नमस्कार, मैं हूं धीरज प्रताप और आप देख रहे हैं बिहार न्यूज। नगर परिषद चुनाव को लेकर रविवार को चुनाव चिन्ह का आवंटन कर दिया गया। चुनाव चिन्ह के आवंटन के साथ साथ प्रत्याशियों को आदर्श आचार संहिता का पाठ पढ़ाया गया। निर्वाची पदाधिकारी करिश्मा और एलआरडीसी सलीम अख्तर ने प्रत्याशियों को चुनाव के दौरान लागू बंदिशों की जानकारी दी। बिहार संपत्ति विरूपण अधिनियम के तहत कोई भी व्यक्ति किसी निर्वाचन पुस्तिका या पोस्टर को मुद्रित अथवा प्रकाशित नहीं करेगा या मुद्रित या प्रकाशित नहीं करवाएगा जिसके मुख्य भाग पर मुद्रक और उसके प्रकाशक का नाम और पता नहीं हो। किसी भी सरकारी अथवा सरकार के उपक्रमों के भवन, दीवार और चार दीवारी पर अभ्यर्थी तथा उनके समर्थक के द्वारा किसी प्रकार का पोस्टर, सूचना नहीं चिपकाया जाएगा। नारा लिखने, बैनर अथवा झंडा लगाने, होर्डिंग, गेट, तोरण द्वार अथवा कटआउट लगाने पर भी पूरी तरह से रोक रहेगी। अभ्यर्थी द्वारा प्रचार प्रसार के क्रम में पोस्टर, बैनर, पर्ची, पंपलेट इत्यादि को अधिसूचना से लेकर मतदान समाप्ति के 48 घंटा पहले तक प्रयुक्त किए जाएंगे। नगर पालिका निर्वाचन दलीय आधार पर नहीं हो रहा है, इसलिए किसी राजनीतिक दल के नाम से कोई नारा, बैनर और पोस्टर, पर्ची नहीं लगाया जाएगा। स्थानीय समाचार चैनलों और सोशल मीडिया के माध्यम से प्रचार प्रसार निर्वाचित पदाधिकारियों की अनुमति के बाद किया जा सकता है। इन माध्यम से किए जाने वाले प्रचार प्रसार का खर्च अभ्यर्थी के कुल व्यय में शामिल किया जाएगा। टिकारी नगर परिषद के मुख्य पार्षद पद के लिए 21 और उप मुख्य पार्षद पद के लिए 20 दावेदार हैं। 26 पार्षद पद के लिए 133 दावेदार मैदान में हैं। यहां कुल 28 पद के लिए प्रत्याशियों की संख्या 174 है। मुख्य पार्षद और उप मुख्य पार्षद की एक एक सीट की वोटिंग के लिए 2-2 बैलेट यूनिट और एक एक कंट्रोल यूनिट का उपयोग होगा। इस हिसाब से टिकारी नगर परिषद के एक मतदान केंद्र पर कुल 5 व्यू और 3 सीयू लगाए जाएंगे। यहां मतदान केंद्रों की कुल संख्या 43 है। धन्यवाद। कोशिश करेंगे पहुंचाने की और उसके आधार पर आप लोगों को उसी के आधार पर आपसे अनुपालन की अपेक्षा हम लोग रखते हैं। आप लोग जान रहे हैं बहुत तेजी से कोविड-19 फैल रहा है, अभी भी फैल रहा है। बहुत लोग ये सोच रहे होंगे कि अब कोविड चला गया, कोरोना खत्म हो गया। कोरोना का अभी खत्म नहीं हुआ है। 23 तारीख का फिगर है आपका। हम लोगों के यहाँ बिहार में 59 एक्टिव केसेस और बढ़ गए हैं। अभी हमारे यहाँ बिहार में 8.5 लाख ऑलमोस्ट एक्टिव केसेस है, जिसमें से 12,300 डेथ हो चुका है। 12,300 डेथ हो चुका है और 8.5 लाख एक्टिव केसेस हम लोगों के पास है। ठीक है, ये आपको क्लियर कर दिया गया है। नेक्स्ट जो है वो आदर्श आचार संहिता में जो मोटा मोटी छोटा बात है वो ये है कि आप जो माइकिंग है या लाउड स्पीकर अगर आप लगाते हैं तो उसकी अनुमति अनुमंडल पदाधिकारी से जरूर ले लीजिए। अगर नहीं लिया गया हो और पकड़ा जाता है, ऐसी स्थिति में एएसआई रैंक का कोई भी पदाधिकारी या उससे ऊपर का पदाधिकारी आपका वो जब्त कर सकता है। ये भी है। दूसरा है, अगर नुक्कड़ सभा करना है या जुलूस निकालना है या कोई सभा करनी है तो वैसी स्थिति में आप अपने आरओ के माध्यम से परमिशन सेल में आवेदन दे करके और ज़रूर अनुमति प्राप्त कर लीजिए। नहीं तो वो जो भी सभा होगी वो सभा अनधिकृत होगी और उसको कभी भी हम लोग उस पर कार्रवाई करने के लिए सक्षम होंगे आरओ लेवल से या एआरओ लेवल से। उस जो सभा होगी उसमें कोई बात ऐसी नहीं होनी चाहिए जो किसी को हमने बताया ही पहले, जो किसी को आघात करे, किसी व्यक्ति विशेष के विरुद्ध हो या कोई ऐसा अभ्यर्थी हो जिसका पास्ट कुछ ऐसा हो जिसके बारे में आप बात कर रहे हैं बट वो स्थापित नहीं है। कोई अपराध उसने ऐसा किया हो बट वो स्थापित अभी नहीं हुआ, वो अंडर ट्रायल हो, तो उसके बारे में आप बात नहीं कर सकते हैं। किसी के घर के सामने में धरना प्रदर्शन ये सब नहीं कर सकते हैं। डिफेसमेंट ऑफ प्रॉपर्टीज एक्ट के तहत भी आप पर कुछ बंदिश आयद है। जैसे आप किसी भी सार्वजनिक जगह पर, कोई भी सरकारी बिल्डिंग पर या किसी व्यक्ति विशेष के घर पर कोई ज़बरदस्ती आप पॉम्पलेट, पोस्टर, ये सब बैनर, पोस्टर, झंडा ये सब नहीं लगा सकते। इस बात का आपको ध्यान रखना होगा।
इसके अलावा टाइमिंग्स का भी ध्यान रखना है कि जैसे लाउड स्पीकर की अनुमति मिलेगी तो वो आपको सुबह 6 बजे से रात्रि 10 बजे तक का जो सुप्रीम कोर्ट का ऑर्डर है उसके अकॉर्डिंग ही चलेगा। अगर 10 बजे के बाद और 6 बजे से पहले अगर किया जाता है तो वैसी स्थिति में आप कार्रवाई के भागीदार होंगे। आप जैसा मैडम बता रही थी बहुत सारी चीज़ हो गई, उसमें किसी भी प्रकार का, जैसे आप लोगों को पता है हम लोगों के बिहार में शराबबंदी लागू है, तो अगर कोई इस प्रकार का कोई संज्ञान में आता है कि किसी अभ्यर्थी के द्वारा या उनके किसी समर्थक के द्वारा ऐसा किया जा रहा है तो उस संबंध में भी कार्रवाई होगी। मतदान केंद्र के 100 मीटर के पेरीफेरी में कोई चुनाव प्रचार या कोई मत मांगना कि हमको वोट कर दो या कन्वासिंग करना या उसके पीछे जाना कि किसी वोटर को प्रभावित कर सके कि हम अमुक वोटर अमुक कैंडिडेट को तुम वोट मत करो या अमुक जगह पर जाकर के तुम वोट मत दो, ये सब इसमें आदर्श आचार संहिता जो निरूपित हुई है उसमें ये लागू है और आपको इसको नहीं करना है। मंटू कुमार देवधर को चरखा मिला है। इसके बाद मनोज कुमार मिश्रा सियानंद, मनोज कुमार मिश्रा मनोज कुमार मिश्रा चारपाई, मनोज कुमार गुप्ता रानीगंज टाइप रंजीत कुमार देवघरपुर मछली छाप। कलम मंगवा इसके बाद आगे राकेश रंजन जोला बीघा, राकेश रंजन जोला बीघा वैन मिला। मारुति वैन नहीं है, वैन है गाड़ी, मारुति वैन है। कंपनी का प्रचार नहीं करना है सर, सिर्फ जो लिखा है उसी नाम से प्रचार होगा। इसके बाद आगे विजय कुमार गुप्ता देवधरपुर टेबल लैम्प।
कुमार